नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी में चुनावी शंखनाद किया। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे विरोधी सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं। पीएम ने कहा कि मैं देश का पहला ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है, बल्कि विपक्ष केवल इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की सीटें 400 से कम की जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष रामनवमी पर हमारे प्रभु राम टेंटों में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। यह हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा गौरव है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमारा मिशन रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज मना रही अपना 44वां स्थापना दिवस। 6 अप्रैल 1980 में हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। 44 सालों के राजनीतिक सफर के बाद दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी भाजपा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकासवादी विजन, सुशासन और राष्ट्रवादी मूल्यों के प्रति हमेशा समर्पित रही है। भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति इसके कार्यकर्ता हैं, जो 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरे करने में दिन रात जुटे रहते हैं। देश की युवा शक्ति भाजपा को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखती है जो उनके सपनों को साकार करने के साथ ही 21वीं सदी में भारत को मजबूत नेतृत्व देने में सक्षम है। पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त लिहाजे में आतंकियों को चेतावनी दी है। एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए हम देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करने के बाद सीमा पार भागने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए भारत पाकिस्तान में प्रवेश करेगा और पाकिस्तान में घुसकर उसे मारेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान ब्रिटिश अखबार द गार्जियन द्वारा प्रकाशित उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की एक व्यापक योजना के तहत 2020 से पाकिस्तान में लगभग 20 लोगों को मार डाला है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि अनंतनाग राजौरी सीट पर भाजपा का मजबूत दबदबा है। पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों द्वारा अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए रविंदर रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं
और पार्टी नेतृत्व बाकी 3 सीटों के लिए भी जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। रविंद्र रैना ने कहा कि अनंतनाग जोड़ी सीट पर भाजपा का मजबूत दबदबा है। आपको बता दें कि परिसीमन के बाद पहली बार अनंतनाग जोड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास के मैदान में उतरने के बाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है। अनंतनाग राजौरी पुंछ की जो पार्लियामेंट सीट है, वहां भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त दबदबा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। हर एक पोलिंग बूथ और पंचायत तक कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है, लेकिन इसका अंतिम निर्णय पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उन्होंने इस पर निर्णय करना है। सर, अनंतनाग राजौरी की सीट पर पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपति नगर में आज सुबह तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर जांच के लिए पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम पर हुआ हमला। 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए पहुंची एनआईए अधिकारियों की कार पर उग्र भीड़ ने शुरू कर दी पत्थरबाजी में गाड़ी की विंड स्क्रीन हुई क्षतिग्रस्त। गाड़ी में सवार राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक अधिकारी भी हुआ घायल। एनआईए टीम की ओर से मनवेंद्र जाना और अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आज सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया और अन्य गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही बाहर मिलेंगे। नोएडा पुलिस ने कोर्ट में एल्विश यादव के खिलाफ 1200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया है कि जेल गए सभी सपेरों से एल्विश यादव का संपर्क था। पुलिस ने कहा सांपों के जहर की खरीद फरोख्त में भी शामिल था एल्विश यादव। आपको बता दें कि नवंबर में पीपल्स फॉर एनिमल संस्था ने एल्विश यादव और उसके साथियों पर सांपों के जहर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं संस्था के सदस्यों ने पूरे प्रकरण का स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगे भूकंप के 6 झटके। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार किश्तवाड़ में 5 और डोडा में एक बार हुआ भूकंप का झटका महसूस। भूकंप के झटकों की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 3.2 से 2.6 के बीच की गई दर्ज। भूकंप के झटकों से नहीं हुआ किसी प्रकार का कोई नुकसान। फूड सेफ्टी विभाग ने आगामी ईद के त्योहार के मद्देनजर आज श्रीनगर के बाजारों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों की टीम ने मिठाई, बेकरी सहित अन्य खाने पीने का सामान बेचने वाली दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थों की जांच की और खराब गुणवत्ता के सामान को नष्ट किया। इस अवसर पर फूड सेफ्टी विभाग द्वारा मौके पर ही सैंपल लेकर मोबाइल लैब में जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे। खुद भी चेक किया करें। वो जब भी खरीदते हैं, जब भी कोई फूड आइटम खरीदते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एज कंज्यूमर्स दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे शुड चेक द डेट्स, कब बना है, मैन्युफैक्चरिंग कब है, एक्सपायरी कब है, कितने दिन तक ये रह सकता है। एंड माई हम्बल सबमिशन टू द पीपल इज डैट इफ दे फाइंड एनी कंप्लेंट्स, ऐसा कहीं मिसब्रांडेड हो या कहीं इनसेंट्री कंडीशन में भेजा जा रहा हो या अडल्ट्रेशन हो, वी हैव अ टोल फ्री number 104, they can contact me on that number। एक सवाल क्योंकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पार्टी का ध्वज फहराया और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। रविंद्र रैना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सुशासन और राष्ट्रवादी मूल्यों के प्रति हमेशा समर्पित रहा है और उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, अथक प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और बलिदान का यह प्रणाम, उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता है। 20 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं
और हमें इस बात की खुशी है कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आज जम्मू में अपनी लंबित मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सरकार से उनके लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की। ऑल J&K आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपने लंबित भुगतान के लिए पिछले कई वर्षों से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर आज तक उन्हें राहत नहीं मिली। प्रदर्शन कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उनके लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की। पिछले दिनों में मैं हमारी इनके साथ मीटिंग उनके बोला कि विद इन डेज तक हम बोर्ड मीटिंग करेंगे, उसमें आपका पैसा रखेंगे, लेकिन बोर्ड मीटिंग की डेट होती है फिर कैंसिल, फिर बार बार कैंसिल करें। हमें लगता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट इनकी मिली भगती है और इनकी मिली भगती से वजह से हम लोग हरासमेंट हो रहे हैं। हमारी डिमांड है सरकार से, हमारा जो एरियर्स है जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड ये एरियर जिसका अमाउंट है 60,24,21,998 रुपये जम्मू प्रांत, हम सरकार से ये मांग करते हैं और गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं पर्सनल इंटरफेयर करके हमारे मसले को सुलझाया जाए। जबकि पैसा आपके पास है वो पैसा विद इन डेज तक हमें रिलीज किया जाए। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को YouTube पे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।